इंसान की उत्पत्ति कैसे हुई। धर्म और धर्म ग्रंथों में इस संबंध में जो बातें मौजूद हैं वे सभी थोथी गप ही साबित हुई हैं, क्योंकि ईश्वर केंद्रित सभी धर्म इंसान की उत्पत्ति को ईश्वर का चमत्कार समझते हैं। इसलिए दुनिया के तमाम ईश्वरवादी धर्मों में सृष्टि की उत्पत्ति के संबंध में अलग अलग कहानियां गढ़ी गई हैं। जब इतिहास में इंसानों ने लिखना सीखा तो उसने अपने हिसाब से सृष्टि से जुड़े रहस्यों की व्याख्या की, जो आगे चलकर धर्म ग्रंथ बन गए। आज से लगभग 200 साल पहले इंग्लैंड के श्रूसबेरी में जन्मे सर डार्विन भी बाइबल की कहानियां पढ़ते हुए जवान हुए थे, लेकिन वे भेड़ चाल से अलग थे। बचपन से ही उन्हें जीव जंतुओं से लगाव था और वे अलग अलग तरह के कीड़े मकोड़ों, पक्षियों, तितलियों, मेंढक, चूहे समेत विभिन्न प्रकार के पेड़ पौधों तक में दिलचस्पी लेते थे। वे सोचते थे कि ईश्वर ने इन्हें कैसे बनाया, क्यों बनाया। जब वे अपने प्रश्नों का उत्तर ईश्वर की किताब में ढूंढते तब उन्हें घोर निराशा ही हाथ लगती, क्योंकि वहाँ लिखा था खुदा ने चाहा तो हो गया। ये पूरी कायनात, ये चांद, ये सितारे, नदी, पहाड़, झरने, पक्षी, जीव जंतु, पेड़ पौधे सब उस परमपिता के इशारे पर पल भर में यूं ही बन गए थे। बाइबल ने उनकी जिज्ञासाओं को खत्म करने की बजाय और बढ़ा दिया था। 20 साल की उम्र तक उन्हें यकीन हो गया था कि इस कायनात को किसी ईश्वर ने नहीं बनाया और न ही धरती और इसमें रहने वाले विभिन्न प्रकार के जीवन को किसी ने छड़ी घुमाते ही बना दिया है। डार्विन का जन्म 1809 में हुआ। आगे चलकर उन्हें चर्च का पादरी बनने का मौका मिला, लेकिन उन्होंने पादरी बनने से इनकार कर दिया। हालांकि वो धार्मिक थे, लेकिन उनकी रुचि कुछ अलग थी। वो कई वर्षों तक अलग अलग जीव जंतुओं पर रिसर्च में लगे रहे। 1831 में उनके पास इंग्लैंड से बाहर जाने का एक मौका आया। पानी के जहाज से विदेश घूमने के इस अवसर ने न केवल उनकी जिंदगी को ही बदला, बल्कि जीव विज्ञान के पूरे इतिहास को ही बदल दिया। मौका था बीगल नाम के एक जहाज पर 6 महीने तक दुनिया की सैर। जहाज के कप्तान फिट्जरॉय को एक साथी की जरूरत थी। परिवार के विरोध के बावजूद डार्विन बीगल पर जा पहुंचे। इस जहाज पर उनकी यात्रा 6 महीने की थी, लेकिन डार्विन 5 साल बाद ही घर वापस लौटे। यात्रा शुरू होने पर जब जहाज महासागर में पहुंचा तो डार्विन ने अलग अलग तरह के बेहद खूबसूरत जीव देखे, जिन्हें देखकर वे हैरान थे। वे सोच रहे थे कि यहोवा ने इतनी सुंदर रचनाएं बनाकर समुद्र के बीच इन टापुओं पर क्यों डाल दी। डार्विन को फॉसिल की अच्छी खासी समझ थी। इन 5 वर्षों में वे बीगल के साथ एक टापू से दूसरे टापू का सफर करते रहे। इस दौरान उन्होंने पाया कि उन टापुओं पर रहने वाले जीव और वहां से मिलने वाले करोड़ों साल पुराने जीवाश्मों में बहुत समानता थी। इससे वे इस निष्कर्ष तक पहुंचे कि हर अलग अलग टापुओं पर पाए जाने वाले अलग अलग जीव उस टापू पर निवास करने वाले करोड़ों वर्षों पहले के जीवों के ही वंशज हैं। जब वे दक्षिण अमेरिका के पश्चिमी तट के पास गालापागोस आइलैंड पहुंचे तो उन्होंने देखा कि यहाँ के हर द्वीप की चिड़िया लगभग एक जैसी दिखती है। फिर भी उनमें कुछ मामूली फर्क भी होते हैं। किसी द्वीप पर उसकी चोंच लंबी होती है तो किसी पर पतली। किसी द्वीप पर उसकी छाती पर एक रंग होता है तो किसी पर नहीं। चिड़ियों के साथ साथ वहाँ रंग बिरंगे कछुए भी थे, जिनकी पीठ पर बने डिजाइन से पता चल जाता था कि वहाँ के हर द्वीप पर अलग अलग डिजाइन वाले कछुए थे। जिन द्वीपों पर खाने के लिए बीज थे वहाँ चिड़ियों की चोंच छोटी और मजबूत थी। जहाँ चिड़िया फूलों पर निर्भर थी उन द्वीपों पर लंबी चोंच वाली चिड़िया थी। इससे वे इस निष्कर्ष तक पहुँचे कि बहुत पहले सभी द्वीप एक ही रहे होंगे और उस बड़े से महाद्वीप पर एक ही किस्म की चिड़िया रहती होगी। फिर सभी द्वीप एक दूसरे से टूटकर अलग हो गए। समय के साथ जब द्वीप दूर हुए तो कुछ आइलैंड पर खाने के लिए बीज थे और कुछ पर फूल। चिड़ियों ने भी परिस्थितियों के अनुसार खुद को बदलना शुरू किया। पीढ़ी दर पीढ़ी हर चिड़िया ने अपनी नस्लों में सुधार किया और वातावरण के अनुकूल होते चले गए। जो चिड़िया या जीव बदलती हुई इस परिस्थितियों के अनुकूल खुद को नहीं ढाल पाए, उसे प्रकृति ने नष्ट कर दिया। इसी को डार्विन ने नेचुरल सिलेक्शन का नाम दिया, जिसका अर्थ है बदलते परिवेश के अनुसार निरंतर सुधार। जीवित रहने के संघर्ष में प्रकृति पर जीत हासिल करने वाली प्रजाति ही आगे जाएगी। मतलब कि जो जीतेगा वही जिएगा। यही है नेचर का सिलेक्शन। यही थी सर डार्विन की महान खोज, जिससे उन्होंने साबित किया था कि धरती पर जीवन महज एक प्राकृतिक संयोग है, इसे किसी ईश्वर ने नहीं बनाया। 1860 में डार्विन की किताब द ओरिजिन्स ऑफ द स्पीसीज
प्रकाशित हुई, जिसमें उन्होंने विकासवाद को दुनिया के सामने एक सार्वभौमिक सत्य के रूप में प्रस्तुत किया। सर डार्विन के लिखे पत्र आज भी डार्विन की महान सोच को व्यक्त करते हैं। इन पत्रों में उनकी मानवीय सोच, ईश्वर और धर्म के प्रति उनका नजरिया और दोस्तों के प्रति उनका प्रेम स्पष्ट तौर पर नजर आता है। कुछ उदाहरण देखिए। मैं एक बूढ़ा और बीमार व्यक्ति हूँ जिसके बहुत सारे काम पहले से बाकी हैं। विज्ञान का क्राइस्ट के अस्तित्व से कुछ भी लेना देना नहीं। मैं नहीं मानता कि ईश्वर ने किसी दूत के जरिए अपनी प्रकृति और मनुष्य की रचना में निहित अपने उद्देश्यों को कभी बताया होगा। ये लाइनें उस खत की हैं जो 1879 में चार्ल्स रॉबर्ट डार्विन ने किसी जर्मन विद्यार्थी के लिए लिखा था। उनके लिखे कई पत्रों और उनकी कई किताबों में ईसाईयत के प्रति उनके विरोधी विचार साफ नजर आते हैं। अपनी जीवनी में डार्विन ने लिखा था, जिन चमत्कारों का समर्थन ईसाईयत करती है उन पर यकीन करने के लिए किसी भी समझदार आदमी को सबूतों की आवश्यकता जरूर महसूस होगी। उस समय का इंसान हमारे मुकाबले कहीं ज्यादा सीधा और अनजान था जब इन धार्मिक चमत्कारों के बारे में बताया गया था। ईसाईयत की कहानियों पर संदेह करते हुए डार्विन लिखते हैं, इस किताब में लिखी बातों और चमत्कार की कहानियों में मुझे विरोधाभास नजर आता है। जैसे जैसे इन विरोधाभासों का प्रभाव मुझ पर बढ़ता गया, ईसाईयत पर से मेरा विश्वास भी उठता चला गया। शुरुआती दौर में ये धर्म ग्रंथ और इनके विचार डार्विन पर इस कदर हावी थे कि अपनी दोनों समुद्री यात्राओं पर वे अपने साथ बाइबिल ले गए थे। लेकिन जैसे जैसे उनकी खोज आगे बढ़ती गई, बाइबिल की कहानियों पर से उनका विश्वास भी खत्म होता गया। इस बारे में डार्विन लिखते हैं, इन 2 सालों के दौरान मुझे धर्म के बारे में ढंग से सोचने का मौका मिला। जब मैंने बीगल पर अपनी यात्रा की शुरुआत की थी, मैं धर्म को लेकर घोर कट्टरवादी था। मुझे याद है कि जब मैं नैतिकता से जुड़े कई मुद्दों पर बाइबिल को किसी ठोस सबूत की तरह पेश करता था, तब जहाज के कई अधिकारी मुझ पर हंसा करते थे। वक्त के साथ डार्विन जैसे जैसे अपना शोध आगे बढ़ाते गए, धर्म से उनका विश्वास कम होता चला गया। धीरे धीरे बाइबिल और जीसस क्राइस्ट पर से उनका विश्वास पूरी तरह समाप्त हो गया। इस बात का जिक्र उन्होंने 24 नवंबर 1880 को लिखे एक ऐतिहासिक पत्र में किया था। डार्विन ने फ्रांसिस एमसी डेमोट के एक पत्र का जवाब देते हुए साफ साफ लिखा था, मुझे आपको ये बताने में खेद है कि मैं बाइबिल पर भरोसा नहीं करता। यही कारण है कि मुझे जीसस क्राइस्ट के ईश्वर की संतान होने पर भी विश्वास नहीं है। 2015 में न्यूयॉर्क में नीलामी के दौरान इस पत्र की बोली $19,70,000 US लगाई गई थी। उनके इन्हीं क्रांतिकारी विचारों के कारण ही चर्च और उनके अनुयायियों को डार्विन के मानव विकास के सिद्धांतों से नफरत हो गई थी। उन्हें लगता था कि अगर डार्विन के विचार यूं ही लोगों तक पहुंचते रहे तो उनके सिद्धांतों से परमेश्वर और बाइबिल पर से लोगों का विश्वास खत्म हो जाएगा और उनकी धार्मिक दुकानदारी बंद हो जाएगी, क्योंकि डार्विन के विकासवाद का सिद्धांत उनकी धार्मिक कहानियों से जरा भी मेल नहीं खाता था। तमाम ईसाई धर्मगुरुओं का मानना था कि पृथ्वी की रचना क्राइस्ट के जन्म से 4000 साल पहले हुई थी, लेकिन डार्विन के विकासवाद की थ्योरी पृथ्वी की उत्पत्ति को लाखों करोड़ों वर्ष पहले का साबित करती थी। धर्मगुरुओं को दूसरी बड़ी आपत्ति इस बात से थी कि बाइबिल के मुताबिक ईश्वर ने एक ही सप्ताह में सृष्टि की रचना की थी, जिसमें उसने पेड़ पौधे, जीव जंतु, पहाड़, नदियां और मनुष्य को अलग अलग 6 दिन में बनाया था। लेकिन डार्विन के विकासवाद का सिद्धांत इस पूरी कहानी से उलट एक अलग ही थ्योरी देता है। डार्विन ने विकासवाद पर आधारित अपनी किताब द ओरिजिन ऑफ द स्पीशीज में लिखा था, मैं नहीं मानता कि पौधे और जीवित प्राणियों को ईश्वर ने अलग अलग बनाया है। ये सारे जीव कुछ चुनिंदा जीवों के वंशज हैं और इतिहास के वो चुनिंदा जीव उससे पहले के किसी दूसरे जीवों के वंशज थे, जिनमें वक्त के साथ परिवर्तन आते गए और इस तरह धरती पर लाखों प्रजातियों का उदय हुआ। जेम्स वॉटसन और फ्रांसिस क्रिक ने 1953 में एक ऐसी खोज की जिससे चार्ल्स डार्विन के सिद्धांत और मजबूत हुए। उन्होंने जीव विकास के उस नक्शे को पढ़ने का रासायनिक कोड जान लिया था जो हर जीवधारी की कोशिका में मौजूद होता है। केवल 4 अंकों वाले इसी कोड को आज डीएनए कहते हैं। इस खोज के लिए 1962 में दोनों को चिकित्सा विज्ञान का नोबेल पुरस्कार मिला। अलग अलग जीवों के डीएनए कोडिंग के मिलान से भी डार्विन के विकासवाद का सिद्धांत बिल्कुल सही साबित होता है, क्योंकि चिंपैंजी और इंसानों के डीएनए आपस में 98% तक मेल खाते हैं और शोध करने पर पता चलता है कि करीब 80 लाख साल पहले दोनों के पूर्वज
एक ही थे। यानी आज बिल्कुल अलग अलग दिखाई देने वाले ये दोनों जीव 6 करोड़ साल पहले मौजूद जीव की किसी एक ही शाखा से निकले थे और अलग अलग परिस्थितियों के अनुरूप खुद को परिष्कृत करते हुए वर्तमान स्वरूप तक पहुँचे हैं। इसी तरह सांप, छिपकली और मगरमच्छ, इन 3 अलग अलग प्रजातियों के पूर्वज समय के किसी कालखंड में साझा रहे होंगे। अजगर का एक्सरे करने पर उसके 4 पैर दिखाई देते हैं। इसका मतलब है कि ये जीव भी कभी 4 पैरों पर चलता होगा, बिल्कुल आज के कमोडो ड्रैगन की तरह। इन सभी सबूतों के आधार पर सभी धर्मों की बनाई कपोल कल्पित कहानियां झूठी साबित होती हैं। डार्विन ही वह पहले जीव विज्ञानी थे जिन्होंने जीवन की उत्पत्ति के रहस्यों पर से पर्दा उठाया था, जिससे धर्म की वर्षों पुरानी मान्यताएं बिखर गई थीं। ऐसा नहीं है कि उनकी इस महान खोज से केवल ईसाईयत को ही चुनौती मिली थी, बल्कि उनका विरोध तो सभी धर्मों ने किया और आज तक हो रहा है। तो क्या सच में डार्विन ये कहते थे कि इंसान बंदर से विकसित हुआ है? विकासवाद पूरी सृष्टि का सार्वभौमिक सत्य है। चांद, सितारे, पहाड़, धरती और इस पर रहने वाला हर जीव आज भी निरंतर विकास की प्रक्रिया से ही गुजर रहा है। बंदर से इंसान का विकास नहीं हुआ, बल्कि बंदर और इंसानों का विकास किसी साझा पूर्वज से हुआ है और दोनों को वर्तमान स्वरूप तक विकसित होने में करोड़ों वर्षों का समय लगा है। निश्चित है कि आज से करोड़ों वर्षों के बाद इन सभी प्रजातियों का स्वरूप आज से बिल्कुल अलग होगा। अगर सभी इंसान बंदर से बने हैं तो आज के बंदर कब इंसान बनेंगे? समय और परिस्थितियां ही विकास को गति देती हैं। काले बालों वाला जंगली भालू हिम युग के दौरान जब ठंडे प्रदेशों तक पहुंचा तब उसने वहां के हालात के हिसाब से खुद को ढाल लिया। आज वो अपने काले रिश्तेदारों से बिल्कुल अलग है। समय के अंतराल में छिपकलियों की कुछ प्रजातियां सांप बन गई, लेकिन कुछ छिपकलियां आज भी अपने उसी रूप में हैं। तो आप कहेंगे कि अगर छिपकली से सांप बने हैं तो आज की छिपकलियां क्यों नहीं सांप बन रही? तमाम जीवों में आज भी विकास हो रहा है निरंतर, जिसे हम अपनी छोटी सी जिंदगी में शायद ही महसूस कर पाएं। फिर भी मैं कुछ उदाहरण देता हूँ जिससे आप विकास की इस मध्यम गति को थोड़ा बहुत समझ सकते हैं। बहुत समय पहले तक ये माना जाता था कि नेचुरल सिलेक्शन बहुत धीमी प्रक्रिया है जिसमें हजारों साल लगते हैं, लेकिन कुछ उदाहरण हमारे सामने हैं। जब 20वीं सदी के शुरुआत में एंटीबायोटिक्स का आविष्कार हुआ था तब माना जाने लगा था कि इससे रोगाणु पूरी तरह खत्म हो जाएंगे, मगर कुछ ही सालों में देखा गया कि इन जीवाणुओं ने एंटीबायोटिक से लड़ना और उसे नष्ट करना सीख लिया है। अब हाल ये है कि किसी भी एंटीबायोटिक के आते ही कुछ एक साल में ही जीवाणु उससे लड़ने में सक्षम हो जाते हैं। इसका कारण समझिए, जब शुरुआत में सब जीवाणु एंटीबायोटिक से मारे जा रहे थे तब नया पैदा हुआ जीवाणु उस एंटीबायोटिक से लड़ने की क्षमता में अपनी मां से ज्यादा ताकतवर होगा और लड़ने का यह गुण वह अपनी अगली पीढ़ी को देता जाएगा, जिससे कुछ ही दशकों में जीवाणुओं की एक ऐसी नई पीढ़ी तैयार हो जाती है जो अपने पूर्वजों से ज्यादा ताकतवर होती है। ऐसे ही अलग जीवाणु में यदि एंटीबायोटिक से लड़ने की क्षमता आ जाए तो वो फटाफट लड़ने की क्षमता वाले जीवाणु पैदा करने लगेगा और जो जीवाणु एंटीबायोटिक से लड़ नहीं पाएगा वो समाप्त हो जाएगा। यह नेचुरल सिलेक्शन का सबसे बेहतरीन उदाहरण है। एक और उदाहरण से समझिए, यूरोप के वेल्स में औद्योगिकरण की शुरुआत से पहले यहाँ तितली की कई प्रजातियां थीं, जो कुछ ही दशकों के बाद इस क्षेत्र में फैक्ट्रियों से निकलने वाले प्रदूषण के कारण बहुत सी तितलियां गायब हो गईं। लेकिन एक प्रजाति ने इस बदलते परिवेश में खुद को ढाल लिया और आज अपने मूल प्रजाति की तितलियों से बिल्कुल अलग दिखाई देने लगी है। यही है नेचुरल सिलेक्शन। इंसान और बंदर आज भी निरंतर बदलाव की इसी प्रक्रिया में हैं। यह अलग बात है कि इनमें होने वाले बदलाव तितलियों या जीवाणुओं की तरह हम अपने जीवन काल में कभी न देख पाएं, क्योंकि परिवर्तन की ये गति सभी जीवों में एक समान नहीं होती। छोटे जीव तेजी से बदल सकते हैं, लेकिन बड़े जीवों में यही बदलाव लाखों वर्षों की प्रक्रिया हो सकती है। इसलिए आप कभी भी बंदर को बदलते हुए नहीं देख पाएंगे। प्रकृति के 3 ही सिद्धांत हैं जो सार्वभौमिक हैं: उत्सर्जन, विकास और विनाश। सृजन, विकास और विनाश का यह सिद्धांत जड़ और चेतन दोनों पर लागू होता है। क्योंकि चेतन भी प्रकृति का हिस्सा है, इसलिए ये सभी जीवों के साथ इंसानों पर भी लागू होता है। इंसान पैदा होता है, उसके शरीर का हर तत्व
इस प्रक्रिया से गुजरता है, वो विकास करता है और आखिरकार मर जाता है। यही सृष्टि का नियम है। क्या सच में डार्विन की खोज महज एक थ्योरी है? जी नहीं, विकासवाद का सिद्धांत ठीक वैसे ही एक सार्वभौमिक सत्य है जैसे आज हम जानते हैं कि पृथ्वी घूमती है। आज का जीव विज्ञान डार्विन के इसी सिद्धांत पर टिका हुआ है। डार्विन के इस महान सिद्धांत को महज थ्योरी बताने वाले लोग डार्विन को इसलिए झुठलाने का प्रयास करते हैं ताकि इन लोगों के झूठे धर्म और नकली धर्म ग्रंथ प्रासंगिक बने रहें, क्योंकि डार्विन के सिद्धांतों ने इन ईश्वरीय ग्रंथों की बखिया उधेड़ कर रख दी है। इसलिए सिर्फ ईसाई ही नहीं बल्कि तमाम धार्मिक गिरोहों को डार्विन से नफरत है। डार्विन ने विकासवाद के सिद्धांत द्वारा हमें ये समझाया कि परिवर्तन ही संसार का नियम है। समय और परिस्थितियों के अनुरूप सभी जीवों ने खुद को बदला है। परिवर्तन की इस लंबी प्रक्रिया से निकलकर ही विभिन्न प्रकार के जीव अस्तित्व में आए हैं। जिन्हें आज हम देखते हैं वे तमाम जीव विजेता हैं। वे सृष्टि के हर इम्तिहान में पास हुए हैं, इसलिए आज भी हमारे साथ धरती पर विचरण कर रहे हैं। जो हार गए वे विलुप्त हो गए। आज धरती पर हम जीवन के रूप में जो कुछ भी देखते हैं उसका अस्तित्व प्रकृति से लड़ते रहने का ही परिणाम है। डार्विन की इस थ्योरी को समझने के लिए मेहनत करनी पड़ती है, उसे पढ़ना पड़ता है, उसे जानने के लिए रातों की नींद खराब करनी पड़ती है। इतनी मेहनत करने की अपेक्षा सिर्फ ये मान लेना कि ईश्वर ने हमें बनाया है बहुत ही आसान है। डार्विन, जिन्होंने अपना पूरा जीवन ही जीवों की उत्पत्ति के रहस्यों को जानने में लगा दिया, उनका कहना था कि जीवों की उत्पत्ति विकास की प्रक्रिया की देन है जिसमें किसी भी ईश्वर का कोई हाथ नहीं है। सबसे पहले डार्विन ने ही तथ्यों और तर्कों पर आधारित विज्ञान द्वारा हमें बताया कि जीवों की उत्पत्ति कैसे हुई। सभी जीव एक ही पूर्वज से निकलकर अलग अलग स्वरूपों में विकसित हुए। अब यहाँ प्रश्न उठता है कि अगर सभी जीव एक ही तत्व से निकले हैं तो वह मूल तत्व कहाँ से आया? उस तत्व को किसने पैदा किया? इस तत्व से विभिन्न प्रकार के जीव कैसे बने? अमेरिका के दो वैज्ञानिकों ने एक प्रयोग किया। प्रयोगशाला में एक जगह ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, मीथेन और पानी पर जब बिजली से अभिक्रिया करवाई गई तो अमोनो एसिड नामक द्रव्य बना। प्रयोग द्वारा उन्होंने सिद्ध किया लगभग 3.5 अरब वर्ष पहले पृथ्वी पर भी यही हुआ था। उस समय पृथ्वी पर यही 4 चीजें ज्वालामुखियों की वजह से प्रचुर मात्रा में थीं। इनका आसमानी बिजली से संपर्क होने पर अमोनो एसिड नामक द्रव्य बना। अमोनो एसिड के कारण ही सबसे पहले माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रकाश में आए जिनका ऊर्जा स्रोत अमोनो एसिड ही था। माइक्रो ऑर्गेनिज्म से विकसित होकर प्रोटीन बने। प्रोटीन से डीएनए का निर्माण हुआ। आगे चलकर एक कोशिकीय जीव विकसित हुए। एक कोशिकीय जीवों से ही छोटे बहुकोशिकीय जीव बने। बहुकोशिकीय जीवों से दूसरे समुद्री जीवों का विकास हुआ। शुरुआती समुद्री जीवों से ही जटिल समुद्री जीव विकसित हुए जैसे जेलीफिश, झींगे इत्यादि। फिर इन जीवों से और विकसित जीवों का विकास हुआ जैसे केकड़े, घोंगे या विभिन्न प्रकार की मछलियां। उन माइक्रो ऑर्गेनिज्म से मछलियों तक के विकास क्रम में करीब 2 अरब वर्ष का समय लगा। आज से करीब 80 करोड़ वर्ष पहले मछलियों की किसी एक प्रजाति ने समुद्र से बाहर निकलकर जमीन पर अपना विकास शुरू किया और माइक्रो ऑर्गेनिज्म से ही विकसित पेड़ पौधों को अपना आहार बनाया। फिर इन्हीं जीवों से कई अलग अलग प्रजातियां विकसित, जिनमें कुछ शाकाहारी हुए और कुछ ने विशाल मांसाहारी जीवों के रूप में अपने आप को विकसित किया। इस तरह शुरुआती विशाल जीवों का विकास हुआ जिन्हें हम डायनासोर के रूप में जानते हैं। लगभग 6.5 करोड़ वर्ष पहले एक धूमकेतु के पृथ्वी से टकराने की वजह से सभी विशाल जीवों का अंत हो गया और जो छोटे जीव बच गए उन्हीं से विकसित आज के स्तनपायी जीव, जिनमें हम भी शामिल हैं, अस्तित्व में आए। हमारे पूर्वज भी कभी अफ्रीका के जंगलों में जानवरों की तरह ही रहा करते थे जिन्हें होमोनिड कहा जाता है। फिर लाखों वर्षों में विकास की विभिन्न प्रक्रियाओं से गुजरते हुए दोनों पैरों पर चलना, आग जलाना और समूह में रहना सीखा। समूह में रहने से ही संवाद का, भाषा का निर्माण हुआ जिससे मानव अब अन्य किसी भी प्राणी से बहुत आगे निकल आया। समूह में रहकर ही उसने खेती करना, पशुपालन जैसे कामों को सीखा जिससे अब वह होमोनिड से होमो सेपियंस बन गया। मानव सभ्यता की शुरुआत में कहीं कोई ईश्वर नहीं था। इंसान के सामने सबसे बड़ी चुनौती प्रकृति ही थी। आग, बारिश, तूफान और बीमारियों से लड़ते रहना इंसान की मजबूरी थी। वो हर बार लड़ता
कभी हारता तो कभी कुदरत की विनाश लीला का शिकार भी हो जाता। जड़ और चेतन की इस लड़ाई में हर बार चेतना ने खुद को और बलवान किया और निरंतर लड़ते हुए पहले के मुकाबले हर बार मजबूत हुआ। सृष्टि और जीवन की ये लड़ाई आज भी लगातार जारी है। मनुष्य के करोड़ों वर्षों के इतिहास में कहीं भी कभी भी किसी ईश्वर का कोई हस्तक्षेप नहीं रहा। पिछले 10,000 वर्षों में ही ईश्वर की अलग अलग कल्पनाओं ने इंसानों की अलग अलग सभ्यताओं में आकार लेना शुरू किया। इंसान ने सब कुछ प्रकृति से जीत कर ही हासिल किया है। ज्ञान, विज्ञान, संसाधन और सभ्यताएं, ये सब हमने कुदरत से लड़कर ही हासिल किया है। यही हमारे विकास की संक्षिप्त कहानी है। हमारी इस विकास गाथा में हम निरंतर आगे बढ़ते गए और पुरानी चीजों से मुक्त होते गए। गुफाओं का जीवन, पत्थरों के हथियार, तीर, भाला, रथ, मिट्टी के घर, फूस के घर, मिट्टी के बर्तन, ये सब जो कभी हमारी सभ्यताओं का अभिन्न हिस्सा थे, इतिहास में बहुत पीछे छूट गए। लेकिन ईश्वर नाम के सामाजिक बोझ को आज भी हम ढो रहे हैं। ईश्वर महज एक विचार भर नहीं है, बल्कि आज ये एक व्यापार है जिसके द्वारा दुनिया भर में फैले धार्मिक गिरोह लोगों को सदियों से बेवकूफ बनाते आ रहे हैं और ईश्वर का इस्तेमाल संसाधनों को हड़पने में कर रहे हैं। इसलिए इन धार्मिक गिरोहों को सत्य, शोध और परिवर्तन से नफरत है। जिस दिन हम डार्विन के सिद्धांतों को ठीक से समझ जाएंगे और इस सत्य को मानव की संस्कृति का हिस्सा बना देंगे, उसी दिन धर्म, ईश्वर और इनके नाम पर पनपने वाले तमाम धार्मिक परजीवियों का वजूद पूरी तरह खत्म हो जाएगा। तब दुनिया से गरीबी, शोषण और अराजकता का कलंक भी सदा के लिए मिट जाएगा और चारों ओर बस 3 ही चीजें दिखाई देंगी: सत्य, प्रेम और परिवर्तन। अगर आप मेरे विचारों से सहमति रखते हैं तो मुझे इस नंबर पर आर्थिक सहयोग भेज सकते हैं। मुझे आपके सपोर्ट की ज़रूरत है। इंसानियत जिंदाबाद।